नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे? क्या दिन रात मेहनत करने के बावजूद सफलता आपसे बार बार दूर भाग रही है? क्या हर बार आपको लगता है कि अब मंजिल बस एक कदम दूर है, तभी कोई ऐसी अदृश्य ताकत आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और आपको फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से आपने शुरुआत की थी? क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? क्या आपके भाग्य के द्वार बंद हो चुके हैं या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे? सिंह राशि वालों, यदि पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में अचानक तनाव बढ़ रहा है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, करियर में भी रुकावटें आ गई हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, बार बार अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं और मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और असंतोष बना हुआ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए साधारण नहीं बल्कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम उन ग्रहों के रहस्य को उजागर करने वाले हैं जो इस समय आपके जीवन को भीतर ही भीतर प्रभावित कर रहे हैं। आखिर राहु आपके जीवन में कौन सा ऐसा खेल खेल रहा है जिसके कारण सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपको सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों केतु आपके अपने लोगों को आपसे दूर कर रहा है? क्यों कुछ रिश्ते अचानक कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं? आखिर शनि की अढ़ैया आपके लिए अभिशाप है या फिर वही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है? और देव गुरु बृहस्पति ऐसा कौन सा गुप्त मार्ग खोल रहे हैं जो आपकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान बन सकता है? दोस्तों, आज हम केवल भविष्यवाणी नहीं करेंगे बल्कि उन वास्तविक कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत बार समस्या वहां नहीं होती जहां हम उसे ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि समस्या कहीं और होती है और हमारा ध्यान कहीं और लगा होता है। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। अक्सर जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तब हम उसके समाधान की तलाश में कभी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो कभी किसी के पास जाते हैं। वहां हमें बार बार यही सुनने को मिलता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, राजयोग बनने वाला है, धन की वर्षा होने वाली है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। लेकिन जब वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं होता, तब मन में दो बड़े प्रश्न जन्म लेते हैं। पहला, क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है? और दूसरा, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि ना तो ज्योतिष पूरी तरह से गलत है और ना ही आपकी किस्मत खराब है, बल्कि असली कारण कुछ और ही है, और वही कारण आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। आज हम सिंह राशि के जीवन में चल रहे राहु, केतु, शनि और बृहस्पति के प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों बार बार सफलता आपके हाथ से निकल रही है, कौन लोग आपके जीवन में रुकावटें बन सकते हैं, किन गलतियों से आपको बचना होगा और ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का अंतिम भाग सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। वहां हम उस रहस्य की बात करने वाले हैं जो आपकी आने वाली सफलता, संघर्ष, भाग्य और भविष्य की दिशा तय कर सकता है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो समस्या वर्षों से चली आ रही है, उसका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाए। इसलिए कहीं मत जाइए, ध्यान से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का ये विश्लेषण आपके जीवन की सोच और दिशा दोनों को बदल कर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। इस समय राहु आपके सप्तम भाव में स्थित है और यही ग्रह आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है जिन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। राहु को ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह माना गया है जो सीमाओं को तोड़ना चाहता है। उसे किसी प्रकार का बंधन पसंद नहीं होता। वह हर रुकावट को पार करके आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। लेकिन राहु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जहाँ पर बैठता है वहाँ भय और भ्रम का वातावरण बना देता है। यही कारण है कि कई बार वास्तविक स्थिति उतनी खराब नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। मान लीजिए आपके सामने अवसर मौजूद है, सफलता मौजूद है, उन्नति के द्वार भी खुले हुए हैं,
लेकिन आपके और उन अफसरों के बीच धुंध की एक मोटी परत खड़ी कर दी गई है। आपको महसूस होता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। यही राहु का माया जाल है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से कई सिंह राशि के जातक मानसिक असुरक्षा, अनावश्यक चिंता और भविष्य को लेकर भय महसूस कर रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का भाव भी माना जाता है। इसलिए यदि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं, गलत फहमियां जन्म ले रही हैं या फिर बिना किसी बड़े कारण के तनाव बना हुआ है, तो इसके पीछे राहु का प्रभाव हो सकता है। वहीं व्यापारिक साझेदारियों और कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो सामने से मित्रता दिखाते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं है। राहु षड्यंत्र और छिपी हुई गतिविधियों का भी कारक माना जाता है। इसलिए इस समय आपको अपनी योजनाओं और निजी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यहाँ तक उपाय की बात की जाए, राहु को धुएं और छाया का ग्रह माना जाता है। इसलिए अपने घर, कार्यालय या फिर कार्यस्थल के दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में प्रतिदिन सुगंधित धूप या फिर धूप बत्ती जलाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जब नकारात्मक धुएं के स्थान पर सकारात्मक सुगंध वातावरण में फैलती है तो राहु की अशुभ ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में परिवर्तित होने लगती है। अब बात करते हैं केतु की, जो राहु के ठीक सामने आपकी राशि पर प्रभाव डाल रहा है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो जहां बैठता है वहां किसी न किसी प्रकार का कटाव, दूरी या विरक्ति उत्पन्न करता है। यही कारण है कि कई सिंह राशि के जातकों को महसूस हो रहा होगा कि पुराने मित्र धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, लोगों के बीच रहने का मन कम हो गया है और भीतर से एकांत की ओर झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन केतु का केवल नकारात्मक पक्ष ही नहीं होता। केतु को आध्यात्मिकता, तपस्या, ध्यान और ईश्वर भक्ति का कारक माना गया है। जब व्यक्ति सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर आत्मिक विकास की ओर बढ़ता है, तब यही केतु उसे सम्मान, प्रतिष्ठा और अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। सिंह राशि स्वयं लीडरशिप और सिंहासन की राशि मानी जाती है। इसलिए यदि इस समय आप आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं, नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करते हैं और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का विकास करते हैं, तो यही केतु आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए अपने घर पर धर्म का प्रतीक ध्वज स्थापित करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। लाल रंग की धार्मिक पताका या फिर ध्वज सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करता है। साथ ही प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, जप और ईश्वर चिंतन में लगाना भी आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक शनि का प्रभाव आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है। शनि इस समय आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो परिवर्तन, गहराई और जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों का भाव माना जाता है। अक्सर लोग शनि का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि शनि जितने न्यायप्रिय ग्रह हैं, उतना शायद कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। शनि महाराज कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। वह केवल व्यक्ति को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। शनि तुरंत परिणाम देने वाले ग्रह नहीं है। वह धीरे धीरे कार्य करते हैं, लेकिन जो भी देते हैं वह स्थायी और मजबूत होता है। किसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह नहीं चलते, बल्कि एक पैसेंजर ट्रेन की तरह चलते हैं, जो समय तो लेती है लेकिन यात्री को सही स्थान पर पहुंचाकर ही दम लेती है। यदि आपके जीवन में इस समय विलंब हो रहा है, योजनाएं अपेक्षा से अधिक धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, सफलता मिलने में समय लग रहा है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि शनि आपको भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। शनि का संदेश स्पष्ट है, धैर्य रखिए, ईमानदारी बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ते का चयन मत कीजिए। जो व्यक्ति शनि की परीक्षाओं के दौरान हार नहीं मानता, वह सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त करता है। शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय सेवा है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना शनि को अत्यंत ही प्रिय है। जहाँ सेवा का भाव जागृत होता है,
वहां शनि का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होने लगता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो इस समय आपके जीवन में आशा की सबसे बड़ी किरण बनकर उपस्थित हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, सदाचार, शुभता और समाधान के ग्रह माने जाते हैं। जहां शनि परीक्षा लेते हैं, वहां बृहस्पति उन परीक्षाओं से बाहर निकालने का मार्ग भी दिखाते हैं। बृहस्पति का संकेत है कि आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान दान, धर्म, सेवा, आध्यात्मिकता के मार्ग में छिपा हुआ है। 12वां भाव त्याग, दान, अस्पताल, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का भाव भी होता है। इसलिए यदि आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, अस्पताल में रोगियों या उनके परिजनों की मदद करते हैं, भूखे लोगों को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, ध्यान और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तथा गुरुजनों और विद्वानों का सम्मान करते हैं, तो बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब गुरु का आशीर्वाद जीवन में सक्रिय होता है, तब कई ऐसी समस्याओं के समाधान अपने आप ही मिलने लगते हैं, जिनका उत्तर व्यक्ति वर्षों से खोज रहा होता है। इसलिए इस समय आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ग्रह चाहे परीक्षा ले, लेकिन अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जो कठिन समय में भी अपने मार्ग से भटकता नहीं है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक विषय पर, और वो है आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली। दोस्तों, अभी तक हमने जिन ग्रहों की चर्चा की, जिन प्रभावों को समझा है और जिन परिस्थितियों का विश्लेषण किया, वे सभी गोचर आधारित प्रभाव है, अर्थात वर्तमान समय में ग्रह आकाश में जिस स्थिति में स्थित हैं, उसके अनुसार ये परिणाम निर्मित हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि गोचर समय के साथ बदल जाता है। आज जो ग्रह एक भाव में है, कुछ समय बाद वो दूसरे भाव में चला जाएगा। राहु केतु अपनी राशि बदलेंगे, शनि अपना स्थान बदलेंगे, बृहस्पति भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जीवन भर आपके साथ रहती है, और वो है आपकी जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय जिस क्षण आपने इस धरती पर पहला श्वास लिया था, उसी क्षण ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति बनी थी, वही आपकी जन्म कुंडली के रूप में अंकित हो गई। यही कारण है कि जन्म कुंडली को जीवन का खाका, जीवन का नक्शा और जीवन का मूल आधार माना जाता है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं, मेहनत के बाद भी अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिलती, अवसर हाथ में आकर क्यों निकल जाते हैं, कौन सा ग्रह आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा ग्रह आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसका सबसे सही उत्तर आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि गोचर अच्छे होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण व्यक्ति को पूर्ण परिणाम नहीं मिलते। वहीं कई बार गोचर सामान्य होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह अत्यंत ही शक्तिशाली होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। आपकी वर्तमान महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा और जीवन के महत्वपूर्ण समय चक्र भी जन्म कुंडली के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं। कौन सा समय आपके लिए उन्नति लेकर आएगा, कौन सा समय सावधानी की मांग करता है, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, किन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है और किन क्षेत्रों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली के गहन विश्लेषण में छिपा हुआ होता है। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार किसी योग्य, अनुभवी और ज्ञानवान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक शक्तियों और कमजोरियों को जान लेता है, तब उसके लिए सही दिशा में आगे बढ़ना कहीं अधिक आसान हो जाता है। अब यदि पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकाला जाए, तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। हो सकता है कि आज आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी कोशिशों का उचित परिणाम आपको नहीं मिल रहा, लेकिन ब्रह्मांड का हर ग्रह इस समय आपको किसी न किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। राहु आपको भ्रम और भय से बाहर निकालना सिखा रहा है, ताकि आप वास्तविकता को पहचान सके। केतु आपको आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल प्रदान कर रहा है, ताकि आप भीतर से मजबूत बन सके। शनि आपको धैर्य, अनुशासन और संघर्ष की शक्ति देकर एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व में बदलने का कार्य कर रहे हैं।
वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में ज्ञान, समाधान, कृपा और सकारात्मक अवसरों का द्वार खोल रहे हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, जीवन का सबसे अंधेरा समय अक्सर उस सूर्य उदय से ठीक पहले आता है जो आपकी दिशा बदलने वाला होता है। संभव है कि आज जो संघर्ष आपको भारी लग रहे हैं वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव साबित हो। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलिए तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति कठिन समय में भी हार नहीं मानता, जो संघर्षों के सामने नहीं झुकता, जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, अंततः वही सफलता के सिंहासन पर बैठता है और वही अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय भी प्राप्त करता है। इसी मंगल कामना के साथ मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता का प्रकाश सदैव बना रहे। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और उन्नति से परिपूर्ण हो। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, नमस्कार।